तुम लोग पता नहीं क्या समझ रहे थे। लेकिन आपको अथॉरिटी लेटर क्यों चाहिए? ताकि हमें ये खौफ ना हो कि तुम कल को आकर इस घर से हमें बाहर ना निकाल दो। तो ठीक है, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे देती हूँ कि मैं आपको कभी इस घर से नहीं निकालूंगी। बस हो गई तसल्ली? नहीं, मुझे इसकी बातों पर एतबार नहीं है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, अब हम इस घर में एक पल नहीं रुकेंगे। चलो आयशा, सामान उठाओ। आयशा को लेके कहाँ जा रहा है इस वक्त? तुम्हारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना तो है नहीं। अरे मैं अपनी बीवी को जहां मर्जी लेकर जाऊं, लेकिन तुम लोगों का इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं बनता। अब चलो आयशा। इमरान, हम बच्चे को लेकर इस वक्त कहाँ जाएंगे? सुनो, अगर तुम फौरन ना आई मेरे साथ तो याद रखो फिर कभी नहीं आ सकोगी। मैं यहीं खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे दूंगा, फिर रहना अदनान के घर पे। इमरान, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज गुस्सा मत करें। इस घर को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? छोटा सा बच्चा है हमारे साथ। जहन्नुम में। चलो फौरन, वरना। इमरान भाई, आप होश में तो है? जरा जरा सी बात पे आप जोशीले हो जाते हैं और इस तरह के जज्बाती फैसले करने लग जाते हैं। मुझे नसीहतें करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम खुद क्या हो? अपनी तरह सबको बीवी का गुलाम समझा हुआ है क्या? इमरान, होश में रहो। आप जैसा एहसान फरामोश मैंने जिंदगी में नहीं देखा। बरसों से इस घर में आप मुफ्त रह रहे हैं। कभी भी आप इस घर के लिए एक वक्त की सब्जियां दूध लेकर नहीं आए हैं और आप अपने भाई को ताने दे रहे हैं। जिस दिन अपनी फैमिली का खर्चा उठा लेंगे ना, उस दिन आकर बात कीजिएगा। हाँ, यही ताने दोगे तुम मुझको। अब मैं मजीद इस घर में जलील होने के लिए नहीं रहूंगा। चलो आयशा, तुम जैसी औरतें होती हैं जो अपने मर्दों को दूसरों के सामने जलील और रुस्वा करवाती हैं। इमरान भाई, आप ज्यादती कर, इस तरह ना करें। अदनान, तुम अब मेरे मामले में नहीं बोलना, समझे? चलो चलो आयशा, जाके पैकिंग करो। अब इस घर में रहना मजीद मैं अपनी तौहीन समझता हूं। तो फिर मेरी भी एक बात आप गौर से सुन लीजिए। अगर आज आपने इस घर से बाहर कदम निकाला तो आइंदा यहां वापस मत आइएगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। हाँ। जल्दी करो। सोनिया, सोनिया को वो लोग जा रहे हैं। नहीं जाएंगे वो लोग, और अगर चले भी गए तो कल या 2-4 दिन बाद वापस आ जाएंगे। और ना है तो इस दफा उस जख्मी सांप बनकर जा रहे हैं। मुझे उनकी वापसी मुमकिन नहीं लगती है सोनिया। Oh my God, अदनान, क्या हो जाता है तुम्हें? हर बात पे हिम्मत क्यों हारने लगते हो? रिलैक्स करो। चाहते हैं तो जाने दो। What do you mean by जाने दो? अदनान, ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएंगे इमरान भाई आयशा भाभी को लेकर? उनकी माँ के घर, और उनकी माँ के घर से हम उन्हें वापस ले आएंगे। इसी शय पर तो फूलते हैं वो। और इस किस्म की किसी भी जज्बाती ब्लैकमेलिंग में आकर मैं अपना घर उनके नाम नहीं करूंगी, क्योंकि उनकी असलियत अब मुझ पर खुल चुकी है। बस करे माँ जी, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब फैसला कर चुका हूं। कोई शौक नहीं है मुझे इन दोनों से जलील और शर्मिंदा होने का, और अब मैं कसम खा के जा रहा हूं कि वापसी इस घर में कभी नहीं आऊंगा। आयशा, चलो फौरन, नीचे इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। तुम फिक्र न करो बेटा, मैं तुम्हें बहुत जल्द वापस बुला लूंगी। अभी ये तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेके जाएगा। बस माँ जी, बस। इस शख्स ने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की करके रख दी है। जलीलो ख्वार कर दिया है मुझे। अब यहाँ से उठा के वहां फेंक देगा मुझे। बेटा, मुझे तुम्हारी परेशानी का बहुत एहसास है। अभी तुम चली जाओ, वो बहुत गुस्से में है। जाओ। बस आशा, नीचे उतर आओ।
माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, सोनिया, सोनिया डॉक्टर को कॉल कर। माँ जी, माँ जी, जल्दी करो, माँ जी। इमरान, ये आप मुझे कहाँ ले आए? मैं तो समझी थी आप अम्मी के घर लेकर जा रहे हैं। तो किसने कहा था समझने को कि तुम्हारी अम्मी के घर जाएंगे? तो फिर ये हम कहाँ पर आए? यहाँ आगे मेरे एक दोस्त का घर है, थोड़े दिन तक हम यहीं रुकेंगे जब तक हमारा अपना ठिकाना नहीं हो जाता कोई। यानी हम किसी और के घर पे रह लेंगे, लेकिन अम्मी के घर नहीं रह सकते? मैं पागल हूँ? मेरा दिमाग खराब नहीं है कि तुम्हारी अम्मा के घर जाकर भी जलील हूँ? वहां पे अदनान और सोनिया भी आ सकते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ अपने जिगरी दोस्त अरशद के घर पर लेकर आया हूँ। अरशद? ये कौन सा दोस्त है? आपने इससे पहले तो कभी उसका जिक्र भी नहीं किया। अरे यार, सब कुछ पता चल जाएगा तुमको, ज्यादा टटर पटर करने की जरूरत नहीं है, हौसला रखो, फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यहाँ तुम्हें अपनी अम्मा के घर से ज्यादा आराम और तहफ्फुज़ मिलेगा। अब चलो ना, खड़ी की सोच क्या रही हो? सारी बातें यही पूछ लेनी है, चलो अंदर। मैं बहुत डर गई थी अदनान। अल्लाह का शुक्र है कि माँ जी बिल्कुल ठीक है। डैडी के इंतकाल के बाद से तो मुझे मौत से खौफ आने लगा है। तुम फिक्र ना करो, माँ जी को सिर्फ इमरान भाई के जाने का गम है और कुछ नहीं। इंशाल्लाह सुबह तक ठीक हो जाएंगी। एक बात कहूँ, मैं इमरान भाई को इतना खुदगर्ज और बेहिस नहीं समझती थी। उन्होंने अपनी माँ की बात नहीं मानी। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। अल्लाह ने उन्हें अक्ल दे और कुछ नहीं। बस अदनान, माँ जी सो रही हैं तो हम भी रूम में चल के रेस्ट कर लेते हैं। सोनिया, आई थिंक तुम चली जाओ, आराम कर लो, मैं माँ जी के साथ ही रहूँ। चाय पियेंगे आप? अगर बन जाए तो। इमरान, इमरान, कितना गंदा अजीब सा घर है। अजीब सी बदबू आ रही है। मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ। कैसे सोया जा सकता है इस जगह पर? आदि हो जाओगे तो दम भी नहीं घुटेगा तुम्हारा। क्या मतलब? अब हम यहीं रहेंगे? बिल्कुल, अब हम यहीं रहेंगे। अब इसी कमरे में रहने का खुद को आदी बना लो। चलो भाई, सो जाओ, अजन हो रही है, नींद आ रही है यार। क्या हो गया शख्स? जी आंटी, उस्मान के क्या हाल है? रात को वो काफी खांस रहा था। उस्मान का क्या मतलब? उस्मान तो तुम्हारे पास ही है, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्या मतलब आंटी? वो रात को आयशा भाभी और इमरान भाई आपकी तरफ ही तो आए हैं। नहीं, वो दोनों तो मेरे पास नहीं आए। मामला क्या है? सब खैरियत तो है ना? मतलब वो आपकी तरफ नहीं आए तो फिर कहाँ गए? या खुदा के वास्ते मुझे खुल के बताओ सारा मामला।
वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। अरे आंटी प्लीज आप परेशान मत हो, हम लोग आते हैं, फिर वहाँ पे आके मैं तफसील से आपसे बात करती हूँ। हमारे आने तक प्लीज रिलैक्स करें और परेशान मत होइएगा, हौसला रखें। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करी, जल्दी से आओ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। चले अदनान, आंटी के घर जाना है, सारा मामला वहीं जाकर पता चलेगा कि क्या है। और वैसे भी आयशा भाभी कल रात को अपना सेलफोन घर पर ही छोड़ गई थी। चले प्लीज। अरे बेटा, तुम मेरी बिल्कुल फिक्र ना किया करो, मेरा ध्यान तो खुद तुम्हारी ही तरफ लगा रहता है। बस बीबी जान, बहुत हो गया। अब मैं आपको वहां पे तन्हा नहीं रहने दूंगा, आपको मेरे साथ यहाँ आना ही होगा। हाँ हाँ बेटा, आ जाऊं, मैं कह रही हूँ ना कि मैं आ जाऊं, मगर अभी मुझे यहाँ के कुछ काम निपटाने हैं। ठीक है, आपको जितने काम निपटाने आप निपटा लें, लेकिन आपके पास सिर्फ 1 हफ्ता है, उसके बाद मैं आपको यहाँ ले आऊंगा। सुना आपने? अब मैं आपको मजीद उस औरत के रहमो करम को नहीं छोड़ सकता। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। ठीक है बीबी जान, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। मेरी एक बात याद रखिएगा, कराची आप अकेले नहीं जा सकते। वो मेरी आयशा को लेकर न जाने कहाँ चला गया। अदनान, तुम ही पता करो कि वो लोग कहाँ हैं। आंटी, मसला ये है कि भाभी अपना फोन लेकर नहीं गई हैं और भाई मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे। अब आप लोग ही बताइए कि मैं क्या करूं। इंशाल्लाह अपनी हिफाजत में रखना मेरी आयशा को, ना रहम करना। आप उनके दोस्तों को तो जानते होंगे, हो सकता है वो अपने किसी करीबी दोस्त के घर चले गए हों। नहीं, मेरे पास उनके किसी भी दोस्त का नंबर नहीं है। एक दो पुराने दोस्त थे जिनको मैं जानता था, लेकिन उनके भी नंबर मेरे पास सेव नहीं है। आंटी आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उनके ठिकाने का हम पता लगा लेंगे, और वैसे भी वो अपना फोन कितने दिन तक ऑफ रखेंगे। आप मुझे इमरान भाई का नया नंबर सेंड कर दें, मैं ट्राई करती रहूंगी। फॉर श्योर। मैंने आपको टेक्स्ट कर दिया उनका नंबर। जी। या अल्लाह, ये क्या जगह है? यहाँ रहूंगी मैं? नहीं नहीं, उफ मेरे खुदा, रहम करना मुझ पर। ठीक है, अब जब तुम अपने इस घर पर हक जता रही हो तो फिर रहो इस घर में। हमारा फिर यहां रहना बनता नहीं है। आयशा, चलो अपना और अपने बच्चे का सामान पैक करो, हम अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहे हैं। नाना कैसी बातें कर रहे हैं? इस घर को छोड़ के हम लोग कहां जाएंगे? जहां भी अल्लाह ने चाहा, सड़क पर बैठ जाएंगे, लेकिन अब यहां नहीं रहना।
इमरान तो कह रहे थे कि वो शाम में आएंगे, इस वक्त कौन आ गया? कौन? कौन है? मैं हूँ अरशद। ये कौन?